बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनपुर। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी सरोवर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें जादुई शक्तियां छिपी हुई हैं। कहा जाता था कि जो कोई भी उस सरोवर में स्नान करता है, उसका जीवन बदल जाता है। कोई बूढ़ा हो तो जवान हो जाता, कोई कमजोर हो तो बलवान। लेकिन इस सरोवर का एक रहस्य ऐसा भी था जो किसी को पता नहीं था। अगर कोई लालच में आकर इसका गलत फायदा उठाए, तो सरोवर उसका चेहरा हमेशा के लिए बदल देता और उसे एक भयानक रूप दे देता। गांव के लोग इस सरोवर से डरते थे। वे दूर से ही पानी भरते और लौटाते। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस रहस्य को सच मानते ही नहीं थे। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, माँ गंगो। उसका शरीर झुका हुआ था, बाल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं। वो अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। बेटा ठीक था, लेकिन बहू बड़ी ही लालची थी। उसे लगता था कि बूढ़ी सास मर जाए तो उसकी सारी जमीन जायदाद पर उसका हक हो जाएगा। बहू का नाम था रत्ना। रत्ना हर रोज बूढ़ी माँ को ताने मारती। अरे बूढ़ी, तू कब तक जिएगी? तेरे बस की बात नहीं है अब खेत खलिहान संभालना, सब हमें दे दे। बेचारे बेटे को अपनी माँ से बहुत लगाव था। वह चुपचाप सुनता रहता, लेकिन माँ की बेइज्जती पर दुखी होता। एक दिन गांव की औरतें आपस में बात कर रही थीं। सुना है जंगल के बीच का सरोवर जादुई है। अगर कोई बूढ़ा उसमें स्नान करे तो जवान हो जाए। माँ गंगो ने ये सुना तो उसके दिल में भी आशा जगी। उसने सोचा, अगर मैं जवान हो जाऊंगी तो बहू की गालियां भी नहीं सुननी पड़ेंगी और बेटा भी खुश रहेगा। अगली सुबह वह अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल बहुत घना था, पेड़ आसमान को छू रहे थे, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। लंबा रास्ता तय करने के बाद माँ गंगो उस सरोवर तक पहुंची। सरोवर का पानी बिल्कुल साफ था, जैसे दर्पण हो। उसने डरते डरते पानी में हाथ डाला। पानी ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसने स्नान किया, एक अजीब सी रोशनी ने उसे घेर लिया। कुछ ही पलों में उसका झुका शरीर सीधा हो गया, झुर्रियां गायब हो गईं, बाल काले हो गए और चेहरा चमक उठा। वह बूढ़ी माँ अब युवती बन चुकी थी, बिल्कुल सुंदर, जैसे कोई राजकुमारी। वो खुशी खुशी घर लौटी। गांव वाले हैरान थे। सब पूछने लगे, ये चमत्कार कैसे हुआ? रत्ना ने ये सब देखा तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर यह सरोवर बूढ़े को जवान बना सकता है, तो मुझे सबसे सुंदर बना सकता है। मैं सबसे अमीर घर में ब्याह कर सकती हूँ। उसने मन में सोचा। अगली सुबह वह भी सरोवर पहुंची। उसने पानी में कूदते समय मन ही मन कहा, मुझे सबसे सुंदर बना दे, मुझे सोना चांदी दे दे, मुझे सब पर राज करने की ताकत दे दे। सरोवर चुप था, लेकिन जैसे ही रत्ना ने लालच में डूबकर मांगी हुई सारी चीजें, अचानक सरोवर का पानी काला पड़ गया। एक भयानक तूफान उठा। रत्ना का चेहरा डरावना हो गया। उसके नाखून लंबे हो गए, बाल बिखर गए, आंखें लाल हो गईं। वो एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। वो चीखी, नहीं, मैं चुड़ैल नहीं बनना चाहती। लेकिन सरोवर से आवाज आई, लालच करने वाला इंसान सुंदरता नहीं, अभिशाप पाता है। रत्ना रोती चिल्लाती जंगल में भाग गई और फिर कभी गांव नहीं लौटी। सालों बीत गए, गांव में शांति थी। बूढ़ी माँ गंगो अब भी जवान बनी रही और गांव के लोग उन्हें गंगा माँ कहकर सम्मान देने लगे। सब सोचते थे कि चुड़ैल रत्ना मर चुकी होगी, लेकिन जंगल की गहराई में रत्ना ने अपनी चुड़ैल शक्तियों से एक अंधेरा महल बना लिया था। उसके मन में सिर्फ एक ही आग जल रही थी। गांव ने मुझे ठुकराया, अब मैं सबको अपने वश में करूंगी। एक रात आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़की, पेड़ उखड़ने लगे। अचानक गांव के कुएं का पानी खून की तरह लाल हो गया। बच्चों ने डरकर कहा, माँ, पानी लाल हो गया। गांव वाले घबराए। तभी एक भयानक हंसी गूंजी। मैं लौट आई हूँ। सबने देखा, हवा में रत्ना चुड़ैल उड़ रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, अब इस गांव का हर इंसान मेरा गुलाम बनेगा। लोग डरकर भागे, लेकिन गंगा माँ, वही बूढ़ी माँ जो अब जवान थी, बहादुरी से खड़ी हो गईं।
रत्ना, ये रास्ता छोड़ दो, गांव वालों को मत सताओ, उन्होंने कहा। लेकिन चुड़ैल रत्ना ने ठहाका लगाया। तुम्हारे कारण ही मैं चुड़ैल बनी। आज मैं तुमसे और इस गांव से बदला लूंगी। गांव के एक बूढ़े साधु ने कहा, इस चुड़ैल को रोकने का बस एक ही तरीका है, उसे उसी सरोवर का पानी पिलाओ। वही पानी उसका श्राप तोड़ सकता है, लेकिन वह आसान नहीं होगा। चुड़ैल पहरा देती है। गांव के कुछ नौजवान बहादुर लड़के लड़कियां तैयार हुए। गंगा माँ भी उनके साथ थीं। अगली रात सबने जंगल में जाकर सरोवर से पानी भरने की कोशिश की, लेकिन रत्ना चुड़ैल ने अपने जादू से भयानक भेड़िए और काले सांप पैदा कर दिए। लड़ाई शुरू हुई, पेड़ उखड़ने लगे, आसमान में चमगादड़ उड़ने लगे, चुड़ैल आग के गोले फेंकने लगी, लेकिन गंगा माँ ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने सरोवर का पानी लिया और जैसे ही रत्ना पर डाला, अचानक आकाश से बिजली गिरी। रत्ना चीखी। नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे ही पानी उसके शरीर पर पड़ा, उसका चुड़ैल वाला रूप पिघलने लगा। वह वापस इंसान बनी, लेकिन जैसे ही वह इंसान बनी, उसकी सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गईं। वह घुटनों के बल बैठकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैं लालच के कारण बर्बाद हो गई। गंगा माँ ने कहा, लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आज से तुम गांव में रहकर सेवा करोगी, तभी तुम्हारा पाप धुलेगा। रत्ना ने रोते हुए हामी भरी। रत्ना अब इंसान बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अपराधबोध था। उसने गांव से माफी मांगी और गंगा माँ के पैरों में गिर पड़ी। गंगा माँ ने कहा, रत्ना, पाप को मिटाने का बस एक ही तरीका है, उस सरोवर की रक्षा करना जिसे तूने अपने लालच से अपवित्र किया। रत्ना ने कसम खाई कि वह अपनी जिंदगी इस सरोवर की सेवा में लगा देगी। कुछ ही महीनों बाद खबर आई कि जंगल के बाहर से कुछ लालची व्यापारी आ रहे हैं। वे सरोवर का पानी बेचकर अमीर बनना चाहते थे। वे बोले, यह पानी किसी को जवान बना देता है, इसे बोतलों में भरकर बेचेंगे, लाखों रुपए कमाएंगे। गांव वाले डर गए। अगर ये लोग पानी ले गए तो सरोवर की शक्ति खत्म हो जाएगी। रत्ना अब सरोवर के पास रहने लगी। वो रोज पूजा करती, सफाई करती और सरोवर की रक्षा के लिए तपस्या करती। एक दिन जब व्यापारी जंगल में घुसे, रत्ना ने ध्यान लगाया और अचानक उसका शरीर रोशनी से चमकने लगा। उसकी आंखों में आग जैसी चमक आई और उसके चारों तरफ जादुई शक्ति का कवच बन गया। वह अब कोई साधारण औरत नहीं रही, वह बनी सरोवर देवी। व्यापारी लालच में सरोवर के पास पहुँचे। हमें पानी दे दो, नहीं तो हम जबरदस्ती ले लेंगे, उन्होंने कहा। रत्ना देवी हंसी, जो लालच करेगा, वो खुद अपने जाल में फंसेगा। जैसे ही उन्होंने पानी छूने की कोशिश की, सरोवर का पानी उफान मारने लगा। बिजली कड़की, धरती फटने लगी। अचानक सारे व्यापारी पत्थर के बुत बन गए। गांव वालों ने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब रत्ना ने गांव से कहा, ये सरोवर अब सिर्फ नेकदिन लोगों की मदद करेगा। कोई भी लालची व्यक्ति इसे छुएगा तो उसका विनाश होगा। मैं इस सरोवर की रक्षक बनकर यही रहूंगी। गांव वाले उसे सरोवर देवी मानकर पूजने लगे। हर साल वहां मेला लगता और लोग सीख लेते कि लालच नहीं, सेवा ही जीवन का सच्चा धन है। सालों बीत गए, गांव में शांति थी। सरोवर देवी रत्ना अब गांव की रक्षक बन चुकी थीं। हर साल लोग मेला लगाते, पूजा करते और सरोवर का सम्मान करते। लेकिन दूर पहाड़ों में एक भयानक राक्षस रहता था, कालसुर। कालसुर को पता चला कि जंगल में एक ऐसा सरोवर है जिसका पानी अमरता दे सकता है। उसने ठहाका लगाया, अगर मुझे वह शक्ति मिल जाए तो मैं तीनों लोकों पर राज करूंगा। एक रात आसमान में काले बादल छा गए, धरती कांपने लगी, पेड़ टूटकर गिरने लगे। अचानक जंगल की तरफ से भयानक गरज सुनाई दी। गांव वाले चिल्लाए, राक्षस आ गया, सब बचो। कालसुर ने गांव में घुसकर कहा, मुझे सरोवर का पानी चाहिए, नहीं तो मैं इस गांव को जला दूंगा। सरोवर देवी रत्ना अपने चमकते रूप में प्रकट हुई। उनकी आंखों में बिजली चमक रही थी। उन्होंने कहा, कालसुर, ये सरोवर किसी लालची या दुष्ट को नहीं मिलेगा। पीछे हट जा। लेकिन कालसुर हंसा, तुम मुझे नहीं रोक सकती, मैं राक्षसों का राजा हूँ। कालसुर ने आग के गोले फेंके, जमीन फटने लगी। राक्षस ने जादुई राक्षसी सैनिक बुलाए।
रत्ना देवी ने भी अपने हाथ फैलाए और सरोवर से जल देवताओं को बुलाया। जल देवताओं ने पानी के बवंडर बनाए, राक्षसों ने आग के तूफान उठाए, आसमान में बिजली गड़गड़ाई, धरती पर भयंकर युद्ध हुआ। गांव वाले दूर से कांपते हुए ये सब देख रहे थे। जब कालसूर बहुत ताकतवर साबित होने लगा, रत्ना देवी ने सरोवर के बीच खड़े होकर प्रार्थना की, हे जादुई सरोवर, मेरी मदद करो, ये राक्षस निर्दोष लोगों को मार डालेगा। अचानक सरोवर का पानी सोने की तरह चमकने लगा। एक दिव्य शक्ति उसमें से निकली। वह शक्ति रत्ना देवी में समा गई। अब रत्ना देवी के हाथ में त्रिशूल आ गया। रत्ना देवी ने गर्जना की और त्रिशूल सीधा कालसूर पर फेंका। त्रिशूल बिजली की तरह जाकर उसके सीने में धंस गया। कालसूर चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। और वह राख बनकर धरती पर गिर पड़ा। बाकी राक्षस डरकर भाग गए। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, जय सरोवर देवी की। उस दिन से सरोवर को पवित्र शक्ति का स्थान माना जाने लगा। हर साल वहाँ मेला लगता और लोग सीख लेते कि लालच और बुराई कभी भलाई पर जीत नहीं पाती।